1920 में गांधी जी कलकत्ता गए तो उन्होंने कहा, गौहर जान तुम इतने पैसे कमाती हो, आजादी के आंदोलन के लिए कुछ कांग्रेस को मैंने चंदा दो और इसके लिए शो कर दो। तो कहा कि ठीक है हम शो करते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आपको आना पड़ेगा और हमारी जो गायन है वो सुनना पड़ेगा। तो गांधी बोले ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन अपनी व्यस्तताओं के कारण गांधी जी वहां आ नहीं सके इन मौके पर। गौहर जान हॉल में खोसी रही, गांधी जी कहाँ, गांधी जी कहाँ, गांधी नहीं आए। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो गांधी जी का एक आदमी आया, एक मुस्लिम युवक था, और उसने कहा गांधी जी ने हमको भेजा है, आपने कहा था कि जो चंदे से, जो टिकट से जो बिक्री होगी उसके पैसे के लिए। तो 24,000 उस जमाने में सोचिए, 1920 में 24,000 टिकट की बिक्री से पैसे हुए थे, आज के हिसाब से करोड़ों रुपए। आज तो कोई भी शो करे तो इतने टिकट नहीं बिकते। तो उसने कहा कि गांधी जी नहीं आए, गांधी ने हमको धोखा दिया है, तो मैं आधे पैसे दूंगी। तो उसने 12,000 रुपया करीब गांधी जी को उसने उसने दिया था। एक तो किस्सा यही है। दूसरा किस्सा उसका ये है कि कोलकाता में वो उसकी मैंने बगी थी, है ना, फिटिंग इसको बोलते हैं जमाने में। तो वहां था नियम कि केवल वायसराय की फिटिंग चलेगी और किसी की नहीं, ना तो फाइन हो जाता था। तो गौहर जान ने करीब 7-8 हजार वहां फाइन दी है 2-2 बार, उसके बाद भी फिटिंग लेके चली है उस जमाने में ट्रैफिक के लिए। एक और किस्सा है कि उसके घर में बिल्ली थी, बिल्ली के जन्मदिन मनाने के लिए उसने करीब कई हजार रुपए उसने खर्च किए। तो ये बताना कि इसलिए कि इतनी मशहूर थी, इतनी लोकप्रिय थी, इतनी अमीर थी, लेकिन उसका अंत बड़ा बहुत ही माने दुखद अंत बीता है उसका। वो किताब में है, उस पर फिल्म भी बन चुकी है, उस पर नाटक भी हुए हैं। तो ये तो पहली, इसके बारे में तो लोग जानते हैं। अब छप्पन छुरी के बारे में, जो इलाहाबाद में रही वो, उसके बारे में बहुत सारे किस्से हैं। मैंने बनारस में भी थी वो, वहां से आई, इलाहाबाद में भी रही। तो छप्पन छुरी के बारे में बहुत सारे किस्से हैं। उस पर कोई किताब हिंदी अंग्रेजी में नहीं है। अलबत्ता कुछ साल पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट की एक महिला है, उन्होंने एक उस पर एक उपन्यास लिखा है, पहला उपन्यास अंग्रेजी में, और उस पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। फिर एक जोहराबाई थी, वो पटना में रह गई थी वो। तो जोहराबाई पर भी एक थे वहां पर संगीत के बड़े जानकार गजेंद्र नारायण सिंह, उन्होंने उस पर एक उपन्यास लिखा है। ये तो हुई बातें, लेकिन इतिहास के रूप में कभी कुछ लिखा नहीं गया। इतिहास की किताबों में उनका जिक्र नहीं हुआ और नहीं बताया गया। हुस्ना जान मैंने बनारस की थी, जो गांधी जी गए हैं बनारस में, तो हुस्ना जान से उनकी मुलाकात हुई है, और हुस्ना जान से गांधी ने अपील किया कि तुम तवायफों आजादी की लड़ाई में कुछ करो। तो उसने कहा कि भैया हम करना चाहते हैं, लेकिन गांधी ने शर्त रखी कि तुम लोगों को ये कोठा जो है ना, वैसे जो करती हो, ये छोड़ना पड़ेगा, कोठे पर नहीं बैठना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा, इससे बड़ी बदनामी है। तो गांधी जी ने कहा कि ये सब हम नहीं करेंगे, मुजरा नहीं करेंगे, तुम खाएंगे पिएंगे क्या। तो गांधी से उनकी बड़ी इस पर मैंने बहस भी हुई है, चिट्ठी भी लंबी सी गांधी जी उसने लिखी है। तो विद्याधरी देवी ये भी थी वहां पर बनारस की, तो उन्होंने भी, जो क्रांतिकारी थे वो सब वहां आते थे, उनकी मदद कर दी थी। तैसी कई थी वो, लेकिन एक विधिवत इतिहास नहीं लिखा है। छोटे छोटे किस्से, किसी ने किसी के बारे में लिखा, किसी ने किसी के बारे में लिखा। आप देखिए बिहार में थी एक ढेला बाई, उन पर भी एक उपन्यास हिंदी में एक लिखा गया, पांडे कपिल ने, फुसुगनी। फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ है, गौतम चौबे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी लेक्चरर हैं, उन्होंने उसका अनुवाद भी किया है। लेकिन छिटपुट छिटपुट ढंग से कुछ हाल के वर्षों में ये सब काम हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी सबके बारे में सब कोई जानता नहीं है। तो मैंने ये किताब लिखी 33 भूली बिसरी गायिकाओं के बारे में, जिनका कोई न कोई कोठे से संबंध था, जिनकी माँ भी थी कोठे पर। और इसमें हिंदी सिनेमा की जो 3 मशहूर अभिनेत्रियां हुई हैं, सारा बानू, नरगिस और नूतन, इन तीनों की नानियां भी कोठे पर गाती थी। 2 तो यही दिल्ली की थी, है ना, और से नरगिस की जो नानी थी दिलीपा बाई, वो इलाहाबाद में थी।
कहा जाता है कि मोतीलाल नेहरू भी जाते थे कोठे पर, उनके गाने सुनते थे, इतनी मशहूर थी वो, है ना। अच्छा। लेकिन उनके बारे में चूंकि प्रॉपर इतिहास नहीं है तो बहुत सारे झूठ सच भी फैलाए गए हैं। सोशल मीडिया पर जाएगा, इंटरनेट पर जाएगा, तो मोतीलाल नेहरू और दिलीपा के बारे में जो भाजपाई लोग हैं उन्होंने बहुत सारे उल्टे किस्से सुनाए हैं, और ये सब है वो, उसका कोई इतिहास नहीं है, प्रमाणिक नहीं है। लेकिन जी ऐसे भी किस्से सुने, चूंकि कोई किताब प्रॉपर है नहीं। तो इसी तरह से गांधी जी हुए, मोतीलाल नेहरू हुए, इवन एक थी मुसरती बाई। अब जी। मुसरती बाई भी कई थी, वो टैगोर के साथ उन्होंने किया था डांस। लेकिन मुसरती बाई थी कौन ये पता नहीं चलता है, क्योंकि बेगम अख्तर की माँ का भाई नाम मुसरती बाई था। हमने एक बार रूपा क्या नाम है, एक बड़ी नामी ग्रामी आर्टिस्ट है, देखिए वो एनएसडी से जुड़ी हुई है, मैंने उनसे पूछा था एक बार कि बता सकते हैं कि मुसरती बाई ये कौन थी जो टैगोर के सामने, उनको भी जानकारी नहीं है, क्योंकि इनके बारे में कोई रिसर्च प्रॉपर हुआ नहीं। तो इसलिए 100 साल का जो इतिहास है ग्रामोफोन, अब तो 125 साल हो जाएंगे, और 1902 से लेकर 125 साल, अगले साल इस ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग के 125 साल हो जाएंगे। तो छिटपुट छिट पर किसी ने कोई लेख लिखा, तो ये जो रिकॉर्डिंग थी विमल भाई, ये हिंदुस्तान की पहली रिकॉर्डिंग थी ग्रामोफोन की, पहली या उससे रिकॉर्डिंग पहले? थी ये, इसके तो पहले पहले रिकॉर्डिंग नहीं थी। नहीं थी। रिकॉर्डिंग सिस्टम शुरू हुआ है 1902 में ही शुरू हुआ है, ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग एचएमबी ने पहले ही रिकॉर्डिंग की, इसके पहले रिकॉर्डिंग नहीं थी वो। नहीं थी। तो ये पहली रिकॉर्डिंग थी। तो 125 साल पूरे हो रहे हैं भारत में ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग है, और इसमें ज्यादातर महिलाओं की ही रिकॉर्डिंग हुई है उस जमाने में। आप देखिए, मैंने किताब में जो 33 लिखा है, इसमें आपको मैं किताब एक फोटो दिखाता हूँ, देखिए ये किताब है, दिखाइए, ये फोटो है, ये थोड़ा ऊपर फोटो है, करके दिखाइए, थोड़ा थोड़ा ऊपर कीजिए, देखिए। अच्छे से दिख रहा है। थोड़ा साइड में, हाँ, अच्छे से देख लें दर्शक। कहाँ मिलेगी सर ये अमेजन पर है, किताब है ये हिंदी में और है, हिंदी में। मार्केट मार्केट में कहाँ मिलेगी? मार्केट में जो पब्लिशर है वो पुस्तक नामा ने छापा है, वही मिल पाएगी, और अमेजन पर है किताब ये। ठीक है, ठीक है जी। तो ये असल में दर्शक किताब अंग्रेजी में एक तवायफनामा करके किताब है, सबा दीवान की, वो कुछ साल पहले लिखी गई है। लेकिन उसमें इन तवायफों के बारे में नहीं है, वो 1857 के जो उस दौर में जो तवायफें थी, उसमें बाबू बीर कुंवर सिंह की दो महिलाएं थी, मित्र थी, वो भी तवायफें थी जो आजादी लड़ाई में भाग लिया था, धर्मन बाई, करमन बाई, है ना, और अजुजुन्नसा के बारे में भी है। तो उस दौर के बारे में ये मेरा 1902 के, अब मेरी कविताओं में है, मैंने सब कविताएं लिखी हैं। किसी ने अब तक ले इन 33 भूली बिसरी तवायफों पर, गायिकाओं पर कविताएं नहीं लिखी थी, तो मैंने कविताओं में जिक्र किया। इसमें मलका जान भी हैं, तमंचा जान भी हैं, हाँ बोलिए, बोलिए ना, और क्या? अच्छा, मैं ही पूछ रहा था, अब हुस्ना जान भी हैं। हम लोग अगर एक एक करके अगर चर्चा करें, क्योंकि एक हाँ जनरल बताइए। आपने बता दिया, और थोड़ा सा आखिरी सवाल इस सेगमेंट में, और फिर हम लोग दोबारा से इसको और बातचीत करेंगे। इनका भारत की स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कंट्रीब्यूशन था तो कितना था या नहीं था? इनका कंट्रीब्यूशन इस रूप में था कि जब क्रांतिकारी आते थे, जब पुलिस खोजती थी, तो ये जाकर तवायफों के कोठे पर छिप जाते थे, है ना, जी उनको ये पैसे से मदद करती थी। इस रूप में था उनका कंट्रीब्यूशन। और जो सभाएं आयोजित करना, हुस्नाबाई ने सभाएं भी आयोजित की थी, एक तवायफ संघ भी बनाया था हुस्नाबाई ने, तो सभा आयोजित करना था। और ये चोरी छिपे ये उनको सहायता करती थी। कहता है जाए कि चंद्रशेखर आजाद को भी एक तवायफ ने बहुत सहायता की थी। तो अच्छा। फिर बिहार, हाँ, चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहा था कि वो एक तवायफ थी, उन्होंने उसकी बहुत हेल्प की थी, मदद की थी। तो इस तरह से करती थी, लोग वहां आते थे, गाने सुनते थे। तो इस रूप में उनका योगदान था। हालांकि कोई जेल तो इसमें नहीं गई थी, मिलता नहीं, अच्छे गई भी होंगी तो हमको पता ही नहीं है, मूल बात यह है, क्योंकि उनके इनके रिकॉर्ड बारे में नहीं है। कोई इतिहास रिसर्च ही नहीं हुआ, क्या क्या करती थी। नाम सुना है लोगों ने कि हाँ ये थी, यहाँ थी, पटना में थी, अलीगढ़ में थी, आपको आगरा में थी, लखनऊ में थी, दिल्ली में थी, लाहौर में थी, पुणे में थी, कई शहरों में थी, ये भागलपुर में थी, मुंगेर में थी।
तो ये कई शहरों में थी, केवल एक शहर में नहीं थी। और दूसरी मजेदार बात यह है कि एक ही नाम की कई तवायफें थी। जैसे आप गौहर जान केवल एक ही नहीं थी, 3-4 गौहर जान नाम की थी। एक तो पटना में भी अलग गौहर अलग जान थी, अलग अलग टाइम पे रही होंगी, अलग 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 स्टेट्स अलग में रही टाइम पर होंगी। होंगे, या एक ही समय में भी गई हुई। इतने पॉपुलर हो गई कि कोई नहीं आती थी, वो भी अपना नाम गौहर जान रख ली थी, वो भी अपना मलका जान रख थी। मुसरती बाई भी 2-3 नाम से मिलती हैं, है राइट। ना। तो ये कहने मतलब है कि एक ही नाम से भी कही थी और अलग अलग इलाकों में भी थी। कोई फिल्मों में भी चली गई, कोई केवल डांसिंग क्या, कोई मैंने जो गाना है वो उसमें गई, कोई रिकॉर्डिंग हुई। तो कोई किसी को मालूम ही नहीं कि कौन थी कौन नहीं थी। अब पटना में, पटना सिटी में कई थी, बिग छुट्टन थी, है ना। तो अब आपको देखिए, एक थी बड़ी कनीज, मेहताब बाई, मोती बाई, बिब्बो, तमंचा जान, दिलरुबा बाई, मुख्तार बीबी, रज्जो बाई, गेंदा बाई, तो ये ढेला सारे बाई, सोना बाई, हीरा बाई। अधिकतर अधिकतर इनमें मुस्लिम नाम लग रहे हैं, तो नहीं ये नहीं, रिलीजन। इन्होंने मुस्लिम नामे नहीं, कई हिंदी थी लेकिन नाम मुस्लिम रख लिया। अच्छा, ऐसे रख लिया ये होगा, भी हो ठीक ना, है। मुस्लिम रख लिया, नाम भी मुस्लिम रख लिया। और जुम्मन बाई, एक कमला झरिया भी थी, जो जिन्होंने उस जमाने में थी, बिहार में थी। वो रेणु जी ने अपने उपन्यास में उनका जिक्र किया है, उनका भी बहुत नाम था। सजीत रे ने फिल्म बनाई थी, उसमें इनका जिक्र है। अरे असगरी बाई को तो जानते ही आप लोग, बाद में नौलखा बाई, नगीना बाई, तो ऐसे कई थी। कही थी। लेकिन ये इनके किंवदंतियां ऐसी हैं, मतलब कि क्योंकि कोई किताब उस जमाने में लिखी नहीं गई, तो कहीं कहीं कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ इसमें किस्से हैं, कुछ के बारे में फोटो नहीं है, कुछ कहते रिकॉर्डिंग भी हम नहीं मिलते हैं। ये भी है, तो सबके रिकॉर्डिंग भी नहीं है। आप ये बताइए, आपने ये जो रिसर्च किया है, ये कैसे किया फिर? देखिए, मैंने रिसर्च क्या किया, मैं इस किताब में 10 पेज की एक मैंने लंबी सी भूमिका लिखी है कि राष्ट्र निर्माण में तवायफों का योगदान, समझ ना। तो अब देखिए, वही विक्रम संपत किताब मैंने पढ़ी। फिर एक बाजा नाम है किताब है, अमरनाथ शर्मा, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, ये रिकॉर्डिंग पर ही किताब है। वो मतलब पहली हाँ। किताब है। ये विक्रम संपत किताब के आने के 1 साल बाद आई। वो बिहार के हैं, वो मुंबई में आपको इनकम टैक्स के बहुत बड़े अधिकारी थे, और पटना यूनिवर्सिटी से पास आउट किए, साइंस के स्टूडेंट थे, लेकिन उनकी बड़ी रुचि है, उनके पास पुराने सब बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। उन्होंने बाजानामे किताब लिखी है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसमें उन्होंने काफी रिसर्च वर्क किया है। वो तो वो कुछ किताब से वहां जानकारी मिली। तवाफनामा सवा दीवान, उससे कुछ जानकारी मिली। डांस टू फ्रीडम एक किताब है कि गांधी लिखी है, उससे कुछ जानकारी मिली। नॉच गर्ल्स अलग ऑफ अलग। राज, राइट। ठीक है। ये एक प्राण नवली किताब है ना। तो ये हम कोठे लोग। वालियां, अमृतलाल नगर ने अपने जमाने में कोठे वालियां किताब लिखी थी 50-60 में, उसमें कुछ जानकारियां ही। एक बनारस की संगीत परंपरा किताब है कामेश्वर सिंह की, उसमें प्राचीन काल के बहुत सारी चीजों बारे में है। महफिल एक किताब है गजेंद्र नारायण सिंह की, बिहार की संगीत परंपरा किताब है। गिरजा देवी पर किताब है, कई किताबें हैं। तो वो हमने राइट। सारी किताबें पढ़ी। और कुछ यूट्यूब चैनल भी हैं, एक पंकज पराशर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सुरीले दिनों की दास्तान एक यूट्यूब चैनल है उनका, उसमें बहुत सारी तवायफों के बारे में उन्होंने किस्सा सुनाया है, उनके फोटो दिखाए हैं, जिनके फोटो नहीं उनके बारे में बताया है, वो भी एक चीज है। और कोठा कोई एक किताब है प्रभात रंजन की, कुछ लेख हैं। फिर बनारस की ठुमरी परंपरा पे किताबें हैं, जी। तो कुछ यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है। तो सारे तो हम चीजों लोग को क्या करते पढ़ने के बाद, हैं? जी। तो हम लोग क्या करते हैं, विमल भाई, इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं, और नहीं, अगले इसमें एक बात एपिसोड और में। मैं कहना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा कि हीरा मंडी जब फिल्म आई थी, उसको देखने से ही इरेक्शन हुआ, क्योंकि उसमें तवायफों का सही पोर्ट्रेट नहीं है। उसमें तो क्या? बहुत ही अमीर और शान और शौकत वाली दिखाया गया, जबकि इनकी बड़ी गरीबी थी, बड़ी दास्तान भी इनकी थी, इनकी दर्द भरी कहानियां थी। तो उसके रिएक्शन में मैंने एक कविताएं लिखी, अचानक लिखती गई और 1-1.5-2 महीने के अंदर ही मैंने पर 33 आप तो कविताएं ये कह लिखी, रहे हैं, तो ये किताब आई। लेकिन आप तो ये बता रहे हैं कि अमीर भी थी। कुछ अमीर भी थी, कुछ लेकिन अमीर भी थी, बाद में उनकी स्थिति बहुत खराब ही हुई। ऐसा भी हुई है, जो एक जमाने बड़ी अमीर थी, बाद में तो मैंने चाय की दुकान बैठने लगी, कोई एक 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 कमरे का फ्लैट बनाने लगी, ऐसा भी हुआ। उनकी गर्दिश की भी दिन आए।
ऐसा उनको करेंगे धोखे ना, में बहुत मिले हैं, इसीलिए ऐसा मैं कह करेंगे रहा ना हूँ। सर जी, तो हम लोग फिर क्या है कि 2-2 3-3 महिलाओं के या तवाइफों के बारे में अलग-अलग एपिसोड में चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा एपिसोड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। दर्शकों को अभी नमस्कार और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।